हूँ डॉक्टर फिजा खान और मैं हूँ पाकिस्तान। तो क्या नाचो मैं? आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन। क्यों? क्या हुई? LET top commander Sheikh Afridi, who has been killed, this top LET commander has been killed by an unknown gunman. अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है, एक और को टपका दिया गया है, खबर ये आ रही है। रॉ अब भी पाकिस्तान में अपनी सरगर्मी में मुलव्विस है। अनआइडेंटिफाइड गनमैन, एक बंदा आएगा, वो उनको पता होगा एक बंदे का, वो लश्कर तैयबा का बंदा होगा, उसको मार के वो चले जाएंगे। जो एक बार फिर अननोन गनमैन का खौफ देखने को मिला और इस बार अननोन गनमैन के निशाने पर था लश्कर तैयबा का बड़ा आतंकी कमांडर, जो कि आतंकी हाफिज सईद का बेहद करीबी था। उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा और कत्ल करूंगा। ये अंग्रेजी में उन्होंने कहा था। इट मीन्स कि दुनिया सुन ले कि हम ये काम करेंगे पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने काम शुरू कर दिया। देख लें आप। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अज्ञात हमलावर अचानक पहुंचे और आतंकी अफरीदी पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। हमला इतना तेज था कि उसे बचने का कोई मौका ही नहीं मिल पाया और वो मौके पर ही ढेर हो गया। सर, जो ज़्यादा कंसर्निंग बात है ना, वो ये है कि एक चीज़ बड़े तवत्तर से कहते आ रहे हैं ये लोग, And that is? कि देयर इज गोइंग टू बी अ ब्लड बाथ इन पाकिस्तान। वो कहते हैं जाओ जिसने जो करना है कर लो, जाओ जिससे जो होता है वो कर ले, जाओ जिससे जो होता है वो कर लो। अब ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। देखिए, सफाई अभियान जो है ना, ये चलती रहती है, ये तो आपको पता ही है। इट इज बैक टू बैक ऑन ऑल द टाइम। जिस बंदे की लिस्ट उन्होंने बनाई हुई है उस बंदे को वो नहीं छोड़ेंगे, उसको उन्होंने हर कीमत पे खत्म करना ही करना है। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर शेख यूसुफ अफरीदी को कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने रविवार को ताबड़तोड़ फायरिंग करके निपटा दिया। अज्ञात हमलावरों की फायरिंग में ढेर हुआ यूसुफ पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में लश्कर के नेटवर्क का ब्रांच हेड था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अचानक यमराज के दूत बनकर पहुंचे अज्ञात हमलावरों ने उसे संभलने का मौका तक नहीं दिया और मौके पर ही ढेर करके सीधा जहन्नुम पहुंचा दिया। पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पुलिस इस मामले में चुप्पी साध चुकी है। इस घटनाक्रम को बहुत संभल कर रिपोर्ट किया जा रहा है। सुनसान राहों से लेकर भीड़ भाड़ वाले इलाकों तक इस अज्ञात हमलावर का खौफ है कि कभी खुले में चौड़े से घूमने वाले आतंकवादी अब डर डर कर जीने को मजबूर है। 2026 की शुरुआत से अब तक लाहौर, कराची और खैबर पख्तूनख्वा में लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडरों सहित 30 से अधिक आतंकवादी मारे जा चुके हैं, जिससे पूरे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। तो चलिए आगे इसी टॉपिक पर वीडियो देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। करंट मेन फोकस जो है इस टाइम पे वो है लश्कर तैयबा के ऊपर। ठीक है जी, लश्कर तैयबा के ऊपर ऑल्दो काफी सारे जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के भी बंदे उड़ रहे हैं, बट द मेन फोकस राइट नाउ सीम्स टू बी लश्कर तैयबा। ठीक है, लश्कर तैयबा की अगर आप देखेंगे जिस तरह से बैक टू बैक चीजें जा रही हैं, यू कैन एक्चुअली फिगर आउट कि भाई देयर इज अ गेम हैपनिंग। ओके, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के बीच में आई डोंट नो इफ यू गाइज नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, ये जो तीन बंदे हैं इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है, और इनके बीच में सबसे बड़ी डिफरेंसेस इनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है। ठीक है जी, लश्कर तैयबा पहलगाम और इन तरह के हमले करती है, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भी और सिविलियंस के ऊपर भी। जैश ए मोहम्मद इज मोर ऑफ अ बॉम्ब ब्लास्ट काइंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उनके बॉम्ब मेकर्स और ये सब चीजें काफी उनके स्ट्रांग थे। हिजबुल जो थी वो कश्मीर बेस्ड सिक्योरिटी फोर्सेस अटैक और ये सब चीजें में काफी उसकी माहिरता थी एक टाइम पे। हिजबुल का तो नाम मतलब उसके जो कार्डर्स हैं वो इधर उधर दे आर वर्किंग पार्ट टाइम सॉर्ट ऑफ अ थिंग, क्योंकि हिजबुल की तो pretty much मिट्टी बली तो रखी है। देयर इज नथिंग लेफ्ट इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले देखते हैं उस्ताद मोहम्मद आरिफ को। ठीक है जी, इसका जनाजा लेके जा रहे हैं, आपको दिख रहा है। एंड ये आई मीन दिस गाय व्हेन ही वाज टेकन आउट, इसका ये वाला वीडियो एक काफी वायरल हुआ। ठीक है, मेरे पास भी आया मेरे सोर्सेज की तरफ से। उस्ताद मोहम्मद आरिफ, जब जैसी आप नाम लेते हो, उस्ताद जैसी आप डालते हो, मतलब ही इज अ सीनियर ट्रेनर। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग वेनिंग देता है। लश्कर तैयबा का लोकेशन कहां है? पतोकी इन खसौर डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब, लाहौर के थोड़ा सा साउथ में जाके, छोटा सा शहर है। एंड याद करिएगा, इन लोगों ने स्पेशली ऑफ सिंदूर के बाद अपने लोगों को काफी छोटे छोटे शहरों में बिठा रखा है ताकि एक मेन हब नोड, एक मेन नोड ना हो। ठीक है,
उसके बाद मेरे पास जो इनपुट आई उसके अंदर ये बड़ा हाई वॉल्यूम ट्रेनर है, 1000 से ज्यादा इसने रिक्रूट्स करे हैं, ट्रेनिंग करी है। उसके बाद एलईटी का एक मरकज इसने सेटअप करा पतोकी के अंदर, और ट्रेनिंग, इंडोक्ट्रिनेशन और कार्डर जनरेशन में इसका काफी काम रहता है। कार्डर जनरेशन क्या होता है? कार्डर जनरेशन होता है बंदे तैयार करना, ठीक है जी। अब इसका काम कैसे चलते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, लश्कर ए तैयबा है, वो बोलते हैं साहब हमको अटैक करना है, ठीक है जी, भारत पे हमको कुछ करना है। क्या करना है जी? इस बारी हमको फिदाइन अटैक करना है, सिविलियन मारने हैं, ठीक है। अब हर तरह के अटैक के लिए अलग अलग जगहों के अंदर अलग अलग तरह के ट्रेनिंग होती है इनकी। इट्स अ वेरी 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 फैंटास्टिक थिंग टू अंडरस्टैंड। इट्स नॉट रैंडम कि भैया कोई भी आके कुछ भी कर देता, ना ना ना। ईच टाइप ऑफ अटैक इज ट्रेन्ड बाय अ सर्टेन पर्सन फॉर अ सर्टेन इवेंट। सो बॉम्ब मेकर्स अलग जगह ट्रेन होते हैं, फिदाइन अटैकर्स अलग जगह ट्रेन होते हैं, नॉर्मल अटैकर्स जो अटैक करके भागना चाहते हैं, जो अपनी जान नहीं गंवाना चाहते, वो अलग जगह ट्रेन होते हैं। उसके बाद आप ये, सो इट इज बेसिकली हर जगह इनका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। दिस गाय वाज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक ट्रेनिंग, ठीक है जी। तो उसके अंदर भी देखो इनके एक वो दौराए आम, दौराए खास और ऐसे ऐसे करके एडवांस ट्रेनिंग जाती है। जो आम ट्रेनिंग होती है, दिस गाय वाज दैट। बेसिकली जो आप बोलते हैं ना ग्राउंड लेवल इंडोक्ट्रिनेशन करनी है, फाउंडेशनल टेररिस्ट बनाना है, तो भैया उसको टेररिस्ट का बैज लग जाता है, हाँ जी अब मैं टेररिस्ट बन गया हूं। उसके बाद उसकी जो बंदे की एक्सपर्टीज होती है उसको जज करके कि यार ये बंदा ना गोली चलाने में मस्त है, AK-47 बड़ी अच्छी हैंडल करता है, फिर उसको AK-47 के एडवांस ट्रेनिंग में भेजा जाता है। गोली कैसे चलाओगे, ये कैसे करोगे, वो कैसे करोगे, उन चीजों में जाते हो आप। ये बंदा यार बंदूक इतनी अच्छी नहीं चलाता बट बॉम्ब अच्छे बनाने इसको आते हैं, इसको इंटरेस्ट है उसके अंदर, तो उसको वहां डाला जाता है। सो ईच वन ऑफ दीज गाइज आर ट्रेन्ड सेपरेटली, और ये सिर्फ लास्ट मोमेंट पे मिलते हैं आके, जो होते हैं सेफ हाउसेस, ठीक है, लॉन्च होने से पहले। लिटरली आप बता रहा हूं, जो इनके मिशन होते हैं, इनको फाइनल ब्रीफिंग तब दी जाती है जब ये फाइनल सेफ हाउस पे बैठे होते हैं अंदर लॉन्च होने से पहले, कि साहब आपको बस ये जाके ये करना है। दे नो जनरली क्या होने वाला है कि भाई कश्मीर में जाके आप हमला करोगे, इनको ये पता होता है। तो अगर 4 बंदे चाहिए, वो 4 को पता होगा कि कश्मीर में जाके हमला करना है, उसके साथ में एक बंदा बैठा होगा, उसको नहीं पता होगा इसका क्या गेम है। ओके, सो इट्स वेरी वेरी डिसेंट्रलाइज्ड। अब इस पट्टे को मारा, नो वन नोज कैसे मारा। पाकिस्तानीज आर ट्राइंग टू सेल इट एज अ नेचुरल डेथ। आई डोंट थिंक सो, ठीक है, आई डोंट थिंक सो। नेचुरल डेथ जब होती है, ये बेसिकली ये सेलिब्रेट करते हैं उसको, यहां पर सेलिब्रेशन नहीं हुई है। जब भी इनमें से कोई ट्रेनर की, कोई बंदे की, कोई सीनियर बंदे की नेचुरल डेथ होती है, तो ये बड़ा सेलिब्रेशन होता है इनका कि भैया देखो वो बड़ा आदमी था, उसने हमको ये सिखाया, ये करा, वो करा, और उसके बाद अब वो ठुक गया है, मर गया है, ये सब चीजें पूरा होता है। नेचुरल डेथ मेरे को नहीं लगती है, एंड आई हैव बीन ट्रैकिंग दिस स्टफ फॉर 3 years नाउ, सो आई काइंड ऑफ डोंट थिंक ये नेचुरल डेथ है। एंड इसके ऊपर आवाजें बड़ी कम आई, चुपचाप, ओए चुप करो चुप करो। और ये चीज मैं पिछले 2-3 महीने से भी देख रहा हूं कि साहब जब भी इनमें से कोई ठुकता है, दे ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू पुश डाउन द नेम, कि यार नाम मत बाहर निकलने दो, नाम मत बाहर निकलने दो इसका। उसकी फैमिली को उठा लेते हैं, बंदों को गायब कर देते हैं, फेसबुक बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मौलाना को बोलेंगे कि भैया कोई अनाउंसमेंट नहीं होगी, कुछ नहीं, चुप 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 चुप। अगर नेचुरल डेथ होती है तो पूरा एक सेलिब्रेशन अनाउंसमेंट के साथ किया जाता है, बिकॉज देन देयर इज नो प्रॉब्लम। यहां पर लो नॉइज एकदम चुपचाप करने की कोशिश करी जा रही थी, दैट मींस दे वर ट्राइंग टू हाइड इट। अब चक्कर क्या है, दिस गाय वाज सो वेल नोन, 1000 बंदों को ट्रेन करा है, तो बड़ी वेल नोन, तो बाहर निकलेगा। लोकल मरकज चलाता है तो बाहर निकलेगा, फंड्स हैंडल करता है तो ऑब्वियसली लोग जानते होंगे इसको, सो दे कुडंट हाइड इट। दूसरा बंदा जो मारा गया, जिसका नाम है हाजी गुलाम अहमद कुरैशी, ठीक है जी, ये है, ऑफ कोर्स यू कैन सी, ये पुराना हाथ है, दिस गाय इज एन ओल्ड चैप, ये करीब 55-60 साल का था। नॉट एन एक्टिव टेररिस्ट हिमसेल्फ, बट अगेन अ बैकबोन गाय, ठीक है जी। अब इसकी भी जो डेथ हुई है मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में हुई है। ही वॉज फाउंड डेड, मतलब घर पे था, रात को सोया, सुबह नहीं हुई। अब ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हमने देखे हैं कि अच्छा वाला बड़ी हेल्दी हेल आर्टी चैप डजंट वेक अप इन द मॉर्निंग। नाउ डजंट वेक अप इन द मॉर्निंग के काफी सारी चीजें हो सकती हैं। किसी ने इसको पॉइजन करा है, किसी ने कुछ इंजेक्शन मारा है रात को, स्लो पॉइजनिंग करी है, किसी ने कुछ खाने में मिलाया है, इसके कुछ पीने में मिलाया है, समथिंग इज हैपेंड ऑफ दैट सॉर्ट, तो इसकी सुबह ही नहीं हुई।
ठीक है जी, मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस कैन बी एनीथिंग। अब हमने अननोन गनमैन सुना है, धुरंधर मूवी में हमने सबने देखा कि भैया एक को तो सिरिंज से भी मारा था, एक को ओवरडोज से मारा था, तो अलग अलग तरह की चीजें यूज होती हैं। ये एक सीनियर जैश ए मोहम्मद का टेररिस्ट है, ठीक है, जैश ए मोहम्मद का। इससे पहले हुआ क्या था कि ये जो था अपना मसूद अजहर के भाई को के ऊपर गोली मारी गई थी। ही स्टिल वेरी सीरियस बाय द वे। हाँ, वो रिकवर नहीं हुआ अभी तक। लोग बोलते हैं उसके हाथ में गोली, हाँ हाथ में गोली लगी थी, हाथ में लगी एंड इट वेंट इनटू हिज चेस्ट आफ्टर दैट। इट सीम्स जो रिपोर्ट्स हैं, द बुलेट इज लॉज्ड इन हिज लंग्स। इसके रिबकेज के अंदर जाके इसने डैमेज करा है एंड द रिबकेज गॉट शैटर्ड। वो अभी तक बड़ा सीरियस है, वो बाहर नहीं निकला है। हाथ में लगी होती तो अभी तक ये डांस कर रहा होता वहां पर। हाथ में गोली से कुछ नहीं होता। इट पेन्स अ लिटिल बिट, बियॉन्ड दैट नथिंग। नॉर्मल एंटीबायोटिक खाओ, नॉर्मल सारा पेन किलर खाओ, ठीक हो जाता बंदा, कुछ नहीं होता उसको। दिस थिंग वेंट इनटू हिज लंग्स एंड ही इज सपोजिटली नॉट आउट। ये अभी तक कोमा शोमा में ही है, वो बाहर नहीं निकला है, जो मसूद अजहर का भाई था। ये जैश ए मोहम्मद का बंदा है, सीनियर बंदा है, रीजनल कोऑर्डिनेटर है ये, ठीक है। एंड जीमैन साहब बोल रहे हैं नेक्स्ट टाइम, अरे इनकी नेक्स्ट टाइम नहीं यार, आई टेल यू नो इंजरिंग दीज मंकीज इज एज गुड एज डेड। प्लीज अंडरस्टैंड, इंजर से क्या होता है, डेड से क्या होता है, बंदा गया, उसका जनाजा वनाजा पड़ा, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। जब आप इसको इंजर करते हो ना, तो आप समझिए उसके बाद 3 महीने तक ये साला इंजरी में पड़ा रहेगा एंड द बगर विल बी विजिटेड अगेन एंड अगेन। सबको पता है वो साहब उधर पे वो हॉस्पिटल में बैठा है यार, उसकी बड़ी हालत खराब है, वो साला हॉस्पिटल में बैठा है, उसकी बड़ी हालत खराब है। दिस न्यूज कीप्स ऑन गोइंग अक्रॉस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो इंजरिंग समथिंग इज एक्चुअली वर्स, क्योंकि डेथ में तो खत्म हो जाती है कहानी, द स्टोरी गेट्स ओवर, लिपट जाता है वो, खत्म हो जाती है, इट्स ओवर आफ्टर दैट।